हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो आज हम लेके आए हैं पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.2। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं बेटा, चलिए फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। ओके, अब सुनिएगा, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। हम आपको बता दें, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि आप सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरोस निकालिए। ठीक, फिर जीरोस के आपको क्या वेरीफाई करने बेटा, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन सेटिस्फाई करने। तो हमने पढ़ा था बेटा प्रीवियस लेक्चर में कि पहला होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, माइनस बी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय। हमने पढ़ा ना कि सम ऑफ जीरोस हमने पढ़ा था माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है बेटा, सी बाय ए। चले फिर चलिए सुनिएगा, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा वो कहता है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले बेटा इसका करना है मिडिल टर्म ब्रेक। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या है बेटा, कि जो a होता है यानी स्क्वायर वेक्टर, उसको c से सबसे पहले क्या करो बेटा, मल्टीप्लाई करो। मतलब 4 इंटू 1 कितना आएगा, 4 आएगा। अब आप हमको ऐसे दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई 4 होता हो और प्लस माइनस 4 आए। सर ऐसे दो नंबर दो ही है, 2 प्लस 2। तो 2 प्लस 2 4 भी होता है और 2 इंटू 2 4 भी होता है। 2 प्लस 2 4 एंड 2 इंटू 2 4। क्लियर? तो हम यहां पर क्या लेंगे बेटा, 2 प्लस 2। ठीक, ये हमारा क्या होगा 4s स्क्वायर। अब देखो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, 2s प्लस माइनस माइनस 2 इंटू s, 2s प्लस 1। ओके, इनमें में कॉमन क्या है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो इसमें कॉमन है 2s प्लस 4 में से 2 गया बेटा, 2 बचा, एक s बाहर तो एक s बचा, 2s से पूरा चला जाता है बेटा। जब पूरी संख्या चली जाएगी, पूरे नंबर्स बाहर चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस। अब इन दोनों में जब किसी में बेटा कोई कॉमन नहीं होता उस केस में हम क्या लेते हैं, कॉमन 1। आप सुनना बेटा एक चीज, अगर यहां पर आपने साइन माइनस रखा है तो ब्रैकेट में लिखने वाली संख्या, जो ब्रैकेट में लिखे जाने वाली नंबर तो बेटा उनके साइन चेंज हो जाए। ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। ओके, तो पहला ब्रैकेट हमारा क्या बनेगा बेटा, 2s माइनस, एंड सेकेंड वन इज 2s माइनस। एक बार इनको लिख देते हैं और एक बार इनको कंबाइन कर देते, डन है। अब जीरोस मतलब वैल्यू निकालिए बेटा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को एक एक बार जीरो में इक्वल रख देंगे। एक बार इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, एक बार इसको जीरो के इक्वल रख देंगे। क्लियर? क्या आएगा, ये उधर जाएगा प्लस 1, ये मल्टीप्लाई में लिखा है, किसमें जाएगा बेटा, डिवाइड। डन है। देन इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1 एंड 1 बाय, मतलब यहां पर जो s की वैल्यू है वो 1 बाय 2 है। क्लियर? डन, निकाल लिया हमने जीरोस। इसी वेरिएबल की वैल्यूज को ही तो हम कहते हैं जीरोस, है ना। क्लियर? अब हमको वेरीफाई करना बेटा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। आओ, तो सबसे पहला बेटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। क्या होता है बेटा, माइनस बी बाय सम ऑफ जीरोस। आपके जीरोस क्या है, एक हाफ आया और एक भी दूसरा भी हाफ आया, तो सम मतलब प्लस, ओके, माइनस क्या लिखा बेटा, बी। याद रखना, मैं आपको बता दूं, जो b होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, जो a होता है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, एंड c जो होता है कांस्टेंट होता है। तो क्या लिखना है बेटा, b। यहां पर b x या सिंगल नंबर जिसमें पावर 1 होती है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है। तो क्या है बेटा 4, साइन के साथ रखना, तो क्या लिखूंगा बेटा -4। a देखो, a स्क्वायर आइटम का कोफिशिएंट होता है, क्या लिखा है 4। अब देखो यहां पर हाफ
आधा और आधा 1, ये बेटा माइनस माइनस प्लस अपॉन 4 1 इज इक्वल टू डन। फिर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, क्या आएगा बेटा, किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी बाय ए के। आओ प्रोडक्ट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई, है ना, समझते हो ना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। आओ कर दे, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी। सी क्या है, 1 सिंगल नंबर कांस्टेंट 1 एंड ए क्या है बेटा हमारा 4। 1 1 जा मल्टीप्लाई, सामने सामने नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। तो बेटा हमको वेरीफाई करना था रिलेशन, हमने वेरीफाई कर दिया, दोनों साइड LHS और RHS दोनों इक्वल आए हैं। अगर ये इक्वल नहीं आता बेटा, इसका मतलब जो हमने जीरोस निकाले हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। क्लियर है, कर लो बेटा, नोट करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, बता दूं, ओके। चलो फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, 6x² - 3 - 7x। ओके, आइए फटाफट जल्दी करते हैं, ठीक है। सुनिए, अब देखो बेटा, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं, पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला एंड देन कांस्टेंट। ओके, अब करते हैं इसका मिडिल टर्म। आओ, स्टेप फर्स्ट, स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18। अब बताओ ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई 18 होता हो और प्लस माइनस 7 होता हो, तो हमने पढ़ा बेटा 9 2 जा 18 और 9 - 2 क्या होता है बेटा 7। डन है, ओके। तो 6x² - 9 - 2 x, ओके, 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस, बोलिए क्लियर है इतना, ओके। अब बेटा इसमें देखो क्या कॉमन है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, मतलब 3 कॉमन है, x कॉमन है, तो हम 3x कॉमन लेंगे। अगर यहां 3 बाहर गया तो क्या बचा बेटा 2 बचा, एक x बाहर गया तो एक x बचा, यहां से x बाहर गया x गया, 3 गया 3 बचा। ओके, ये साइन हम यहां लिखते हैं, ठीक है। अगर प्लस साइन है तो कोई टेंशन नहीं है, माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या बेटा, सर कुछ कॉमन नहीं है, क्या कॉमन होगा बेटा 1 कॉमन होगा, ठीक है। तो हमारा पहला पेयर क्या बना 2x - 3 एंड सेकेंड वन इज 3x + 2। ओके डन। आओ अब जीरो निकाल लेते हैं, तो एक बार इसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, एक बार हम इसको जीरो के इक्वल पुट करें। चलो बेटा, माइनस का उधर किसमें चला जाएगा, प्लस का, ये जो है मल्टीप्लाई में लिखा, किसमें जाएगा डिवाइड में, तो पहले x की वैल्यू क्या है बेटा 3/, क्लियर इतना, ओके। दूसरी निकाल लेते हैं, देखो ये प्लस का है, उधर किसमें जाएगा माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, इतना तो पता ना, कर लोगे इतना, बताओ। पहला 2x की वैल्यू है, पहली वैल्यू क्या है बेटा 3/2 एंड सेकेंड वन इज -1/3। डन है इतना, बता दो फटाफट, क्लियर क्लियर या। अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है बेटा, रिलेशन, है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता, आओ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रिश्ता है बेटा सम ऑफ जीरोस का, तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। ओके, सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों को क्या करना है बेटा प्लस करना है, तो हम क्या लिखेंगे 3/2 प्लस -1/3, डन। माइनस b लिखा है, b जो होता है सिंगल x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या है सर
7 साइन के साथ सर -7। ओके, 8 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है क्या है 6। बोलिए डन इतना। आओ ये 3/2 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 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 प्लस। ओके, या एलसीएम लेंगे बेटा कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब आपको पता है ना कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 6 कितने बार में जाएगा बेटा 3 बार में। अब 3 आया ऊपर मल्टीप्लाई कर दो यानी कितना 9। 3 से 6 कितने बार में जाएगा 2 बार में, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2। समझ रहे हो मैं क्या बोला? मैंने बोला कि डिनोमिनेटर को पहले डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जो एलसीएम आता है ना उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो चीज आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। तो हमने क्या किया 2 से इसको डिवाइड किया 3 आया, 6 2 की 3 बार में आता है ना 3 आया, फिर उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 3 3 जा 9। बोलो डन। ओके, 9 - 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6। डन। एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा C/A। ओके, या आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई 3/2 एंड -1/3। बोलो इतना डन। देन सी होता है बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारा है 3 और साइन के साथ रखना है तो यानी कौन साइन लगा -3। ओके, ए हम रखेंगे बेटा 6 क्योंकि जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ओके, या चलो चलो स्टार्ट हो जाओ। देखो बेटा प्लस माइनस माइनस इतना पता है आपको। ओके, 3 1 या 3 1 या कैंसल आउट, तो 1 1 या 1 एंड 1 2 जा 2। बोलो डन है ना बेटा। 3 से 3 कट गया, ऊपर 1 और नीचे 2 बचा। क्लियर? ओके, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 -1/2 इक्वल है। डन कर लेंगे बेटा, नोट कर सकते हो। हटा दो। ओके, हटा दो। चलिए तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, आओ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या है बेटा 4u² + 8। अरे बाप, इसमें तो कांस्टेंट हाई नहीं सर, इसमें स्क्वायर वाला है और सिंबल वाला है, सिंगल वाला 1 वाला। u वो स्क्वायर का है, u का है, c कहां है? कोई बात नहीं बेटा, इसमें हम मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, तो आओ कुछ तो कर सकते होंगे बेटा। देखो जब आप मिडिल टर्म ब्रेक ना कर पाओ तो या तो कॉमन लेने की कोशिश करना या कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश करना। तो यहां तो कोई फॉर्मूला लगना पॉसिबल नहीं है, सोच कोई लगा सकते हो ना, तो a + b का लगेगा ना, a² - b² लगेगा, कुछ नहीं। कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है बेटा? देखो दोनों में 4u कॉमन है, या 4u कॉमन ले लिया, 4 बाहर u बाहर, क्या बचा u बाहर 4 बाहर, तो क्या बचेगा बेटा 2। बस अब कुछ नहीं करना, एक बार इसको उठा के 0 के इक्वल पुट कर दो, एक बार इसको उठा के लो। लल्लू जैसा क्वेश्चन था, कॉमन लेके 0 के इक्वल पुट कर देना था, जो कि वैल्यू आ जानी थी। तो आओ 4u = 0, तो u बेटा 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 4 एंड 0 खत्म। दूसरा u + 2 = 0 यानी u = -2, लो खत्म। डन कर लेंगे। आओ अब बात करते हैं बेटा हम किसकी, सम ऑफ जीरोस की। तो आप सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे बेटा? कैसे निकलता है -b/a। ओके, सम ऑफ जीरोस मतलब हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों का सम करेंगे। करें फिर, चलिए एक 0 है और एक है -2।
डन। ओके, माइनस लगाया। बी देखो क्या है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, यानी यहां पर यू का कोफिशिएंट क्या है 8, साइन क्या है प्लस। ओके, तो 8। ए क्या है बेटा सर, ये जो है ये स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, कितना है बेटा 4 प्लस माइनस -2। ओके, अरे जीरो में से -2 जाएगा, -2 ही बचेगा ना बेटा। ओके, 1 and 2 कितना आएगा बेटा -2। डन। आओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके बताते हैं हम। हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का मल्टीप्लाई। आओ क्या करेंगे बेटा, एक है हमारा -2 और एक है हमारा 0, 0। आइए सी, उड़ी बाबा, यहां तो कोई कोफिशिएंट नहीं बेटा, जब कोई कांस्टेंट नहीं, सी वाला टर्म ही नहीं है, मतलब सी क्या होगा बेटा 0। ए क्या है हमारा, ए है यू स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 4। अब देखो यार, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 0, एंड 0 से कुछ भी डिवाइड होगा वो आएगा 0। सीख रहे हो बेटा, 0 बनो। तुमको कोई काटने आए, डिवाइड करने आए, उसको भी 0 कर दो। समझ रहे हो, यहां चले कर लोगे, नोट कर लो। डन। ऐसे क्वेश्चन में बेटा आप या तो कॉमन लेने की कोशिश करना या तो कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश करना। बताता हूं, इसमें हमने कॉमन ले लिया बस, फिर उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। क्लियर है इतना? डन। आओ अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा t² - 50। ओ सर, नए वैरायटी का क्वेश्चन, या बेटा नई वैरायटी का क्वेश्चन है ना, करें फिर। सर इसमें तो हम कॉमन भी नहीं ले पा रहे, इसमें तो हम कॉमन भी नहीं ले पा रहे बेटा, अब क्या करें। अब आप एक चीज सुनना ध्यान से, है ना, क्या करूंगा बेटा मैं, t² 15 को मैं क्या √15 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? सोचो, t² को मैं √15 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता मैं? बताओ। अरे रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, 15 ही आएगा, लिख सकता हूं ना। मतलब बेटा ये क्या है, a² - b² लिखा है। अब लगा दो आइडेंटिटी, क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बोलो। सर हमने पढ़ा a - b और क्या होता है बेटा a + b। लो आ गई वो चीज, खत्म क्वेश्चन। अब फटाफट जीरो निकाल दो, चलो निकाल दो। चले आइए, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए 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 स्टार्ट करते हैं। एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो कितना आएगा बेटा √15। ओके, एक बार हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा आएगा -√15। बोलो डन है इतना? डन कर लेंगे बेटा, या तो कॉमन लेने की कोशिश कीजिए या तो फॉर्मूला लगाने की कोशिश कीजिए। ओके, याद रखेंगे आप। चलो देखो, अब रिलेशन वेरीफाई करना है। पहला है सम का, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। सम इन दोनों का प्लस कर लेते हैं, √15 प्लस, यहां साइन कौन सा लगा बेटा माइनस का, क्या आएगा माइनस। अरे बीच में प्लस लगता, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। देन यहां तो t वाला कोई टर्म ना होता है ना, 15 मत लिख देना बेटा, 15c है ना। b होता है x का कोफिशिएंट यानी t का कोफिशिएंट, यहां तो t ही नहीं है, मतलब b कितना होगा बेटा 0। ये कितना है t², मतलब ये कितना होगा बेटा हमारा 1। लो खत्म, प्लस माइनस 0। अब 0 से कुछ भी डिवाइड होगा 0।
खत्म। ओके, अब हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। आओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय, ओके, या यू कैन डू इट ब्रो। चलो, हम आपके साथ हैं, तो किस डरने की क्या बात है बेटा। चलो चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आओ, √15 प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, माइनस √15, √15 इंटू माइनस √15, सॉरी सी बाई ए होता है यार, कैसी बात करते हो बेटा आप। आइए सी बाई ए, तो सी देखो यहां पर नंबर क्या लिखा बेटा, यहां पर -15। ओके, ए की बात करें, ए क्या होगा बेटा हमारा, स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी हमारा 1, टी का स्क्वायर जो है उसका जो कोफिशिएंट है बेटा 1। क्लियर, 15 इंटू 15, √15 इंटू √15, अगर सेम रूट मल्टीप्लाई होते बेटा तो रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा 15, और प्लस माइनस माइनस, -15 इज इक्वल टू माइनस। बोलिए डन है इतना? क्लियर बेटा, कर लोगे? बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लिया? चलो मिटा रहा हूं, ओके, या चलो ओके, सुनो बेटा, अब एक आखिरी क्वेश्चन है, वो आप खुद से ट्राई करना, आपको हिंट जरूर दे देता हूं। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है बेटा वो है 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहां पर आप ऐसा करके कर देना, 4 माइनस 3 लेके, ठीक है, कर लोगे इसको? ट्राई योर सेल्फ, होमवर्क है कुछ, तो तुम भी तो करो, सब हम ही करेंगे क्या। ओके, चले बेटा फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, मिटा रहा हूं, ठीक है, आइए सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या कहता है, हमको कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, आप रीड करो, तो हमको कहना चाह रहा है सर हमने तो नहीं सुना कहते। अरे बेटा लिखा है वो पढ़ ले, है ना। चलो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है हमको कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ना सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, तो आप हमको बता दो क्वाड्रेटिक ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तुमको सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, ठीक, तुमसे बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। चले क्वेश्चन करें, सुनो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है बेटा, सुनिएगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेके क्या है, मान लो कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यही लेते हैं, ये √5 एंड 0 ये लेते हैं, क्या कहते हैं, ओए ओए ये, चलो ओके, हमने दो वैल्यू ले ली, एक √2 और एक हमने क्या लिया -1/3। करे बेटा, आओ चलो। तो देखो बेटा, जो पहली वैल्यू है वो हमारी है सम, पहली वैल्यू क्या है, सम ऑफ जीरोस, एंड सेकेंड वैल्यू जो दी है बेटा वो हमको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। याद रखोगे पहली चीज कि जो पहली वैल्यू इसने गिवन होगी वो सम ऑफ जीरोस होगी, और जो दूसरी वैल्यू गिवन है बेटा हमको बता रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो आओ लिख लेते हैं, हमको क्या गिवन है बेटा, सम ऑफ जीरोस गिवन है, कितना, √2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है बेटा -1/3। हमसे बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दो क्या है। चले आओ, तो देखो बेटा एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x², नोट करो फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने का तरीका, एक फॉर्मूला जो होता है, जब
सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो आप लिखो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस का मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो, पी का मतलब बेटा प्रोडक्ट, यहां पर जो एस है, एस का मतलब सम है, पी का मतलब प्रोडक्ट। आओ पुट करते हैं वैल्यू, एस रूट टू एक्स, रूट टू और एक्स प्लस पी क्या है बेटा, माइनस वन बाय थ्री का ब्रैकेट, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस माइनस माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो। डन इतना, एलसीएम ले ले बेटा, ओके थ्री। अब देखो आपको पता है ना, जहां पर कुछ नीचे नहीं होता वहां पर एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाता है, तो थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू रूट टू, थ्री रूट टू और एक्स। अब जहां पर है वो तो कट जाएगा, क्या बचेगा, बोलो इतना। डन, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस थ्री को डिवाइड में मतलब इसमें ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, क्या बनेगा हमारा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब कोई भी चीज अगर उधर जाके जीरो से मल्टीप्लाई होती बेटा तो जीरो ही होगी। लो हमारा आ गया पॉलिनोमियल, हम क्या लिख देंगे बेटा, hence quadratic polynomial is 3x square minus 3 root 2x plus minus 1। ओके डन, कर लोगे, बताओ ऐसे करना है। आओ और क्वेश्चन देख लेता हूं, जैसे कि आपको दे जीरो रूट फाइव, ओके जीरो रूट फाइव, चले करें, चले करिए बेटा, चलो चलो हो जाए, चलो। तो सबसे पहले पहली वैल्यू क्या होती बेटा, सम होती है, तो सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, जीरो, ओके। एंड सेकंड वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट, कितना दे रखा है, रूट फाइव, ओके। हमेशा याद रखोगे, पहली वैल्यू सम एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट, क्लियर। या फिर हमने फॉर्मूला लिखा था, जल्दी बोलो फॉर्मूला क्या है बेटा, क्या होता फॉर्मूला, याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, व्हाट इज एस, एस इज सम ऑफ जीरोस प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। बोले जा रहे हैं इतना बेटा, क्लियर, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू, सम की वैल्यू कितनी बेटा, जीरो है, इंटू एक्स प्लस पी रूट फाइव इज इक्वल टू जीरो। डन, ओके। एक्स स्क्वायर, ये बेटा जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई होगा जीरो ही होना है, क्या बचा फिर साथ में, प्लस रूट फाइव, ओके डन है, क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या आया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव, बोलो डर है, कर लेंगे, मिटा दूं, इसको मिटा रहा हूं बेटा, ओके, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, डर है ना, कर लोगे, ओके। आइए चलो, अब जैसे हम ले लेते बेटा एक एग्जांपल 1,1, आओ, मतलब आपको सम क्या दे रखा है बेटा, सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है सर, पहली वैल्यू सम होती है यानी 1, और प्रोडक्ट भी क्या दे रखा है बेटा 1, ओके, याद रखेंगे, कंफर्म। चलो अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जल्दी बोलो, फॉर्मूला क्या लगाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर, एक्स एस की वैल्यू 1 इंटू एक्स, पी की वैल्यू 1, बोलो डन। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स,
बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस quadratic polynomial is x square minus x plus 1। बोलो क्लियर है इतना आपको? डन कर लेंगे। आओ एक क्वेश्चन और देख लेते है ना। जैसे कि हम ले लेते हैं बेटा क्या हमारा 1/4 कॉमा माइनस 1/4, कुछ भी ले लो, सॉल्व करना है ना। आओ इसको करते हैं। तो पहली हमारा होगा सम ऑफ जीरोस, कितना बेटा 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 1/4। डन। फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ओके, एस मतलब सम कितना दे रखा बेटा 1/4 प्लस पी कितना है -1/4। बोले डाल इतना। ओके, एक्स स्क्वायर एक्स बन जा एक्स बाय 4 प्लस माइनस माइनस 0। डर है, कर लेंगे। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा बेटा 4, जहां कुछ नहीं होता वो मल्टीप्लाई कर दो। 4x स्क्वायर अब यहां पर है 4 से 4 कैंसल आउट, तो x माइनस 1 ये 4 डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा 0 से। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो क्या आना है 0, यानी हमारा क्या आएगा 4x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस। डन है बेटा, कर लेंगे। क्लियर। ये था बेटा हमारा सेकंड चैप्टर। हमने फर्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 और पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन जाना, एंड सेकंड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कवर की। क्लियर है बेटा? अगर कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर पे।